हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका एसिड बेस के पार्ट टू वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, कल हम एसिड बेस का जो जनरल प्रॉपर्टी होता है उसको हम देख लिए थे एंड केमिकल प्रॉपर्टी को भी हमने देख लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्मेशन करता है, तो इस टाइप से जितने भी रिएक्शन था उसको हमने कल फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था। तो आज क्या देखने वाले हैं, आज हम एप्लीकेशन ऑफ एसिड एंड बेस देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन मीन्स एसिड एंड बेस का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या यूज होता है उसको देखने वाले हैं। तो कुछ कुछ जनरल यूजेज है जो हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत सारा यूज है। हमारे डेली लाइफ में एसिड एंड बेस का बहुत सारा यूज है, तो उसी में से कुछ यूजेज को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। जो माउथ है ना, जब हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपक जाता है। अगर हम अच्छा से इसे साफ नहीं करते तो ये क्या होता है, हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाता है। ये बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल को क्या करने में उसको एसिड एसिड में कन्वर्ट कर देता है, उसको डिकम्पोज करता है, और वो डिकम्पोज करने से बहुत सारा एसिड रिलीज होता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो एसिड हम लोग का माउथ का पीएच को चेंज कर देता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, माउथ जब हम खाना खाते हैं तो ये फूड पार्टिकल्स को बैक्टीरिया ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या कर देगा, ये बैक्टीरिया एक तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, माउथ में जो फूड पार्टिकल चिपक गया है, स्टिक हो गया है, बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। ये डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करके इसे क्या में डिकम्पोज करने के टाइम में ये कुछ एसिड रिलीज करेगा, कुछ एसिड रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा, जिसके कारण हम लोग का माउथ का पीएच चेंज हो जाता है। अगर हम लोग का माउथ का पीएच 5 से डाउन हो जाएगा, 5 से डाउन हो जाएगा, तो ये हम लोग का टीथ को कोरोड करना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग का जो टीथ है ना, टीथ है, ये क्या हो जाएगा, इसका कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, इसका कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उस टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। टूथपेस्ट में बेस होता है, पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, देखिए एसिड के साथ ये रिएक्ट हो जाएगा, एसिड के साथ ये बेस रिएक्ट होके ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करके सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और हमें हमारे टीथ को कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करेगा। ये कोरोजन, टीथ को कोरोजन होने से ये प्रोटेक्ट करेगा। देखिए इस पर पेस्ट में बेस प्रेजेंट होता है, ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके उस एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा एंड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारे टीथ को कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करेगा। तो इस टाइप से है ये फर्स्ट यूजेज। सेकेंड यूज देखते हैं हम। सेकेंड यूज हम लोग का ही बॉडी में स्टमक में देखते हैं। सेकेंड यूज है स्टमक में। स्टमक, तो ये स्टमक है, ये फूड पाइप, ये फूड के पाइप के थ्रू स्टमक में ये फूड इंटर किया, स्टमक में ये फूड इंटर करता है, इस टाइप से है। तो ये स्टमक में यहाँ पे HCl का प्रोड्यूस होता है, स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होगा, HCl का प्रोडक्शन होगा। ये HCl क्या करता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया इंटर कर जाता है स्टमक में, तो उसे किल करने, उसे मारने के लिए भी हेल्प करता है ये HCl। और ये HCl यहाँ पे पेप्सिन भी होता है, यहाँ पे पेप्सिन भी होता है, पेप्सिन होता है। ये पेप्सिन क्या करता है, हमारे जो फूड में प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करने में ही हेल्प करता है। तो ये पेप्सिन
एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव हो पाता है। ये पेप्सिन क्या होगा, केवल एसिडिक मीडियम में ही ये एक्टिव हो पाता है। और ये पेप्सिन क्या करेगा, हमारे फूड में जो प्रोटीन होगा उसे डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन को ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने के काम करता है। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ये कन्वर्ट करता है। तो इस टाइप से ये एस हम लोग का पीएच को, ये पीएच एसीएल का यूज यहाँ पे स्टमक में क्या यूज है ये देख लीजिए कि एसीएल यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसे क्या मारने में भी, किल करने में भी हेल्प करेगा। एंड ये एसीएल के प्रेजेंस में ही पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ यूज है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड थर्ड में है एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज करें, खुद का प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगा। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज करता है, ये जो एंट होता है इस टाइप से होता है, ये उसका पूंछ इस टाइप से ये होता है एंट। तो ये क्या करता है, जब ये बाइट करता है तो ये अपना पूंछ से कुछ एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ये जब बाइट करेगा तो ये एंट कुछ एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। क्या इंजेक्ट करता है, यहाँ पे एसिड का पैकेट होता है, उस एसिड को हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब ये एसिड के कारण हमें इरिटेशंस होता है, कभी कभी ये सूज भी जाता है। तो इस एसिड के कारण हमें इरिटेशन होने लगता है। तो इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेस। क्योंकि एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। जब हम बेस ऐड करेंगे तो ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, हमें पता है ये जब एसिड को बेस से ऐड करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जब बेस ऐड करेंगे तो हमें जो इरिटेशन हो रहा था उससे हमें आराम मिलेगा, उससे हमें रिलीफ मिलेगा। तो जब भी एसिड है या कुछ स्कॉर्पियन वगैरह बाइट कर देता है तो हमारे बॉडी में ये एसिड इंजेक्ट करता है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होता है। तो उससे आराम पाने के लिए, उससे रिलीफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। ये बेस इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा, जिसके कारण हमें आराम फील होता है। तो इस टाइप से कुछ यूज है। एंड देखिए एक और यहाँ पे फोर्थ में कर देते हैं, वास्प का कर लेते हैं, वास्प का WASP, वास्प, यानी वास्प भी इसी का फैमिली का होता है, ऐसे ही होता है, येलो कलर का होता है। बट ये भी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करता है, लेकिन ये एसिड इंजेक्ट नहीं करता है। ये क्या इंजेक्ट करता है हम लोग का बॉडी में, आप इसे ध्यान से कीजिएगा, ये बेस इंजेक्ट कर देगा, हम लोग का बॉडी में बेस इंजेक्ट कर देगा। यानी जितने भी इंसेक्ट हैं वो खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए केवल एसिड इंजेक्ट नहीं करता है, इस बात को ध्यान देकर रखिएगा। ये वास्प होता है, पीला कलर का होता है, ये हम लोग का बॉडी में बेस इंजेक्ट कर देता है। तो बेस इंजेक्ट कर दिया तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एसिड यूज करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे एसिड यूज करेंगे तो ये एसिड क्या करेगा, इस बेस का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके कारण हमें थोड़ा आराम मिलेगा। तो इस टाइप से है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सोइल का एसिडिटी। सोइल का पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि जितना भी क्रॉप्स है उसको इस प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जितना भी क्रॉप्स है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए सोइल का पीएच को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका पीएच मेंटेन नहीं होगा, जिस प्लांट को जितना पीएच का जरूरत है उतना ही रहना चाहिए, अगर सोइल का पीएच अगर अप डाउन होगा तो उस क्रॉप को डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे सोइल का पीएच देखते हैं, पीएच ऑफ सोइल। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सोइल का पीएच चेंज हो जाता है और कभी कभी ये एसिडिक भी हो जाता है। ये कभी कभी एसिडिक हो जाता है, कभी कभी ये बेसिक हो जाता है।
अगर पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये बेसिक हो जाएगा, अगर पीएच डाउन हो गया तो ये एसिडिक हो जाएगा। अगर एसिडिक हो गया तो इसे मेंटेन करने के लिए, अगर सॉइल एसिडिक नेचर का हो गया तो इसे मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बेस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे हमें बेस ऐड करना होगा, बेस ऐड करना होगा। तो बेस क्या क्या हो सकता है, बेस, तो ये बेस में कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है, मेनली चूना इजीली अवेलेबल होता है तो हम क्या कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही यूज कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यूज कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक है, बेस है जो सोइल का पीएच एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बेसिक हो गया, हम लोग का सोइल का नेचर बेसिक हो गया तो हमें यहाँ पे एसिड ऐड करना होगा, एसिड ऐड करना होगा, तभी ये पीएच को मेंटेन किया जा सकता है। तो एसिड में क्या यूज करना है, यहाँ पे एसिड में दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, जब ये ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिकम्पोज करने में कुछ बैक्टीरिया बहुत सारा एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वही एसिड क्या करता है, वही एसिड सोइल के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस टाइप से कुछ यूजेस डेली लाइफ में एसिड एंड बेस का डिफरेंट यूजेस था, जिससे हमने कर लिया। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन देखते हैं, जो हाँ एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। एंड एप्लीकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, इसका यूजेस भी पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट देख लेते हैं। कुछ सॉल्ट है, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो देखना है। तो सबसे फर्स्ट में है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। कैल्शियम, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन गैस से पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन गैस से पास करेंगे तो ये क्या बनाएगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन दिखता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो ये आपको पता होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम ये फर्स्ट चैप्टर में ही देख चुके हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे है, किस इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस टाइप से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता था। इसका जनरल नेम है स्लैग लाइम, ये है क्विक लाइम। जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते थे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होता था। अब यही क्या, इसी का यूज क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज करते हैं। इसको क्या किया जाएगा, क्लोरीन गैस से पास किया जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का डिफरेंट यूज है। इसका यूज क्या है देखते हैं। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, कॉटन एंड लेनिन को ब्लीचिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे यूज इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो कॉटन एंड लिनेन को ब्लीचिंग करने के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, इसको पेपर इंडस्ट्रीज में भी वुड को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग
of wood pulp in paper industries। पेपर, ये पेपर है, पेपर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी यूज किया जाता है। एंड थर्ड यूज क्या है इसका, थर्ड यूज क्या है इसका, वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यूज इन डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। वाटर पल्प को ब्लीचिंग करने में यूज किया जाता है। एंड कॉटन एंड लिनेन को भी ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो देखिए इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का डिफरेंट यूज हमने कर लिया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए आप, और इसे बार बार आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। आई होप अपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बेकिंग सोडा देखेंगे। बेकिंग सोडा यानी जिसको किचन में भी यूज किया जाता है। जब हम किसी फंक्शंस वगैरह में पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे जो पाउडर यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसे क्रिस्पी बनाने में हेल्प करता है, क्रिस्पी बनाता है। अब ये क्रिस्पी क्यों बनाता है अभी से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे भी कहा जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हम अमोनिया से पास करेंगे। ये एक्वस फॉर्म में है, NaCl एक्वस फॉर्म में है, वाटर इससे ऐड है, तो इसे क्या कहते हैं एक्वस फॉर्म में। जब एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl को कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा बेकिंग सोडा। तो हमें मिलेगा बेकिंग सोडा एंड यहाँ पे बना लेगा अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बना लेगा अमोनियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये है बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा का यूज हम डिफरेंट पर्पज के लिए करते हैं। बेकरी में यूज किया जाता है ये, तो बेकरी में ही इसका यूज क्यों किया जाता है, जिसके कारण जो भी खाने का चीज बनाया जाता है वो क्रिस्पी क्यों बन जाता है, उसमें थोड़ा सा ये फूल क्यों जाता है, मतलब जैसे ब्रेड वगैरह होता है एकदम स्पंजी होता है, वो स्पंजी क्यों बनता है, तो इसी के कारण होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए ये क्रिस्पी क्यों बनता है, वो एकदम सॉफ्ट क्यों बनता है, उसको देखिए। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करेंगे हीट करेंगे तो ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, ये कर लेगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्रेड वगैरह में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाने के कारण ये एकदम सॉफ्ट बनता है, जो ब्रेड होता है वो एकदम सॉफ्ट बनता है। अगर हम पकौड़ा बना रहे हैं तो ये क्या होता है, ये उस पकौड़ा में ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण वो क्रिस्पी बनता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके कारण ब्रेड एकदम सॉफ्ट होता है और एकदम स्पंजी होता है। तो इसका डिफरेंट यूज है, देख लेते हैं क्या क्या यूज है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे जब ये एक्वस NaCl को कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही उस जो भी बेकरी वगैरह होता है उसे सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। तो इसका यूज क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज इन बेकरी, सेकेंड यूज क्या कर सकते हैं इसका, ये एक बेस है तो इसका यूज एज ए एंटासिड भी यूज होता है।
यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड आई थिंक आप सबको पता होगा एंटासिड क्या एसिडिटी में यूज किया जाता है। जब हमें एसिडिटी हो जाता है तो हम ये एंटासिड यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा जो एसिड बन रहा है हमारा स्टमक में वो कंट्रोल में होता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बेस होता है, ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, और जो भी एसिड हमारे स्टमक में बन रहा था उसे कंप्लीटली खत्म कर देता है और हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसका यूज एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज किया जाता है, देखिए मैं यहाँ पे नीचे इसका इक्वेशन लिख देता हूँ क्यों होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब H2SO4 से रिएक्ट किया जाता है, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर इस टाइप से होता है, यहाँ पे कुछ नोजल होता है, यहाँ से पिन होता है, इसको पिन को हटा के यहाँ पे इसको प्रेस करना वगैरह होता है, या यहाँ पे इस टाइप से कुछ होता है प्रेस करने के लिए। इसे प्रेस करने पे यहाँ से गैस के फॉर्म में ये रिलीज होता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और यहाँ पे H2SO4 भी होता है। H2SO4 जब इसको प्रेस करते हैं H2SO4 इससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या का फॉर्म होगा, बाहर क्या निकलेगा, रिएक्ट हो जाएगा ये। जैसे हम उसे प्रेस करते हैं तो H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, एंड हमें क्या मिलेगा, एंड हमें सोडियम कार्बोनेट तो बन ही रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हेवी गैस है, ये हेवी गैस है, और जहाँ पे फायर होता है, जहाँ पे आग लगा है उसे चारों तरफ से ये क्या कर लेता है, घेर लेता है। घेर लेने के बाद ये क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर देता है, क्योंकि ये हेवी गैस है तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई को कंप्लीटली बंद कर देता है, जिसके कारण बर्निंग क्या हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो इस टाइप से है बेकिंग सोडा का यूज। आप देख लीजिए इसका यूज एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों किया जाता है, इसका रीजन यहाँ पे इक्वेशन में है। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हेवी गैस है, और हेवी गैस होने के कारण यहाँ जहाँ पे भी आग लगा है, जहाँ पे भी फायर है, उस एरिया को ये कंप्लीटली कवर कर लेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देगा, जिसके कारण फायर कंट्रोल में आ जाता है। तो ये है बेकिंग सोडा का यूज, ये फॉर्मेशन है, देख लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या होगा, तो इससे पहले रब कर लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या यूज होता है, वॉशिंग सोडा को सोप वगैरह में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट वगैरह बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं वॉशिंग सोडा। ये 3rd नंबर है, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज होगा। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे डेकाहेड्रेट का है कहते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे एक जो नेक्स्ट में जब कैल्शियम का सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किए थे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हम फर्दर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करा देंगे। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट कराएंगे, ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये इस टाइप से वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जब बेकिंग सोडा को हीट किए थे तो हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन मिला था। इस सोडियम कार्बोनेट के साथ
हम फर्दर वाटर से रिएक्ट करा दिए। जैसे इसे रिएक्ट कराए तो ये आपस में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लिया और यही वॉशिंग सोडा होता है, यही वॉशिंग सोडा होता है। अब इस वॉशिंग सोडा का क्या यूज है, ये वॉशिंग सोडा है तो इस क्लीनिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा, यूज एज क्लीनिंग एजेंट, यूज इन क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसका यूज कहाँ पे है, यूज इन ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज क्या कहाँ पे किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर में, उससे भी रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, यूज इन रिमूवल ऑफ परमानेंट, यूज हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर का परमानेंट हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 यूज लिख लीजिए, तो ये तीनों यूज आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट भी एमसीक्यू में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि विच सॉल्ट इज यूज्ड एज अ परमानेंट, यूज एज ए रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इस टाइप से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अगर यूज याद नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट करना थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि आपको स्पेसिफिक इसका यूज आपको याद करना ही होगा। अगर आपको याद होगा तो तभी आप इसे आंसर को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका डेफिनेटली यहाँ पे गलत हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। अगर तुक्का आप लगा रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा। तो इसीलिए जितना भी सॉल्ट लिख रहे हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देख लीजिए, एंड इसका यूज क्या क्या यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, उसमें तो ये भर भर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये एसिड एंड सॉल्ट से ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम क्या बनाएंगे, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं और उसका क्या यूज है। पॉप का यूज तो बहुत सारा है, आपको पता भी होगा। जब हम घर वगैरह बनाते हैं तो सीलिंग का डेकोरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, जब मूर्ति वगैरह बनाया जाता है तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जिप्सम। नेक्स्ट करते हैं हम जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डेका नहीं डाइहाइड्रेट, डाई मीन्स टू डाई को बोला जाता है। तो ये जिप्सम है। तो जिप्सम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जिप्सम का फॉर्मेशन आप डायरेक्ट भी कैल्शियम सल्फेट में जब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे तो भी आपको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मिल जाएगा। बट हमें पॉप से कराना है, पॉप वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉप में क्या होता है, पॉप में ये हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसे फर्दर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या कर लेगा, कैल्शियम सल्फेट एंड डाइहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा। देख लीजिए ये पॉप है, ये पॉप है, ये पॉप प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ये जिप्सम है, ये आपका जिप्सम, ये आपका जिप्सम है। जिप्सम तो ये पॉप है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है।
तो जो पॉप में हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये फर्दर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा एंड जिप्सम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जिप्सम का क्या क्या यूज है, ये जिप्सम का यूज सीमेंट वगैरह भी बनाने में यूज किया जाता है, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। एंड ये होम डेकोरेशन में भी यूज किया जाता है, होम प्लास्टर ऑफ पेरिस, होम डेकोरेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। जिप्सम सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स में यूज में तो होता ही है। एंड पॉप का यूज और कहाँ पे किया जाता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पे एक वाइट पट्टी आपने देखा होगा कि किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे वाइट पट्टी लगाया जाता है। वो वाइट पट्टी क्या होता है, वहाँ पे ये पॉप यूज किया जाता है। ये पॉप को वाटर से रिएक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो नॉर्मल पट्टी होता है उसके ऊपर पॉप का लेप लगाया जाता है। तो इसका पॉप का इसमें भी यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट इन द बोन फ्रैक्चर, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन फ्रैक्चर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से देख लीजिए जिप्सम का क्या क्या यूज है। जिप्सम का यूज सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स में तो होता ही है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप इसे ऐसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। ये लास्ट सॉल्ट है जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो जितने भी सॉल्ट एनसीईआरटी बुक में मेंशन है वो उसी को हमने यहाँ पे उसी का फॉर्मेशन किया है, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं किया है। बस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दे रहा हूँ कहीं कहीं पे, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हमें देखना है। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसको क्या करेंगे, इसका हमें फॉर्मेशन देखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे NaCl है, ये NaCl है। तो ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। जब हम इसे ब्राइन भी बोला जाता है, ब्राइन। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। हम इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इसे ब्राइन भी करते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, इस ब्राइन है। जब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ये क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक पास करेंगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पास करेंगे। किसमें, ब्राइन में। ब्राइन मीन्स एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप से कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये कास्टिक सोडा का यूज क्या है, पहले इसको फॉर्मेशन को देखिए। जैसे ये ब्राइन है, ब्राइन मीन्स सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको ब्राइन बोला जाता है। जब ब्राइन से हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस पास करेंगे, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो आप इसे पहले नोट डाउन कीजिए। तो इसका मेनली यूज, जो कास्टिक सोडा है, इसका मेनली यूज सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में। ये मेनली यूज है। ये लास्ट सोल्ट है, यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज।
सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हम जितना भी सॉल्ट था, 5 टाइप ऑफ सॉल्ट था, उसका फॉर्मेशन हमने कर लिया। तो आई होप आप ये भी नोट डाउन कर लिया और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार ये इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसका यूज क्या है और इसका फॉर्मेशन, यूज एंड फॉर्मेशन को सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको करना ही करना है। एंड जो एप्लीकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको ज़्यादा इससे ज़्यादा फोकस करना है। एंड एप्लीकेशन से तो आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एप्लीकेशन से ही आएगा। तो अब यहाँ से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जितना भी पढ़ रही हो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट सॉल्ट का फॉर्मेशन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़्यादा प्रेफरेंस कर देंगे और आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिख लेके प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बाय।